नमस्कार, मैं प्रभु मिश्रा। आजकल हम देख रहे हैं देश में चारों तरफ अंग्रेजी नववर्ष को लेकर के वातावरण बना हुआ है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा जिस विदेशी कैलेंडर को आज दुनिया मान्यता दे रही है वह विदेशी, चाहे इंग्लिश हो, रोमन हो या यूनानी हो। इनके यहाँ पहले केवल साल भर में 10 महीने हुआ करते थे, यानी इनका कैलेंडर भी 10 महीने का होता था। इनके कैलेंडर में जनवरी और फरवरी माह नहीं होता था। इससे साफ पता चलता है कि इन्हें पृथ्वी, चंद्र आदि की धुरी की जानकारी नहीं थी। चूंकि देश में अंग्रेजी शासन आया, उनका इतिहास आया और हमें पढ़ा दिया गया। हमें बताया गया कि वैज्ञानिक कॉपरनिकस ने 15वीं सदी में पृथ्वी के सूर्य के चक्कर लगाने की बात बताई और इसके बाद 12 महीने का कैलेंडर शुरू हुआ। लेकिन हम आपको बता दें कि सनातन संस्कृति में, यानी कि भारतवर्ष में 9वीं सदी में ही एक प्रख्यात खगोल शास्त्री हुए थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। उन्होंने अपने ग्रंथ ब्राह्मण शतपथ में साफ तौर पर इस बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। यह भारतवर्ष ही था जिसने दुनिया को बताया था कि साल भर में 12 महीने होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। भारतवर्ष ने ही दुनिया को सबसे पहले ग्रह, नक्षत्रों और उनकी गति के बारे में जानकारी दी थी। जब विदेशी विद्वान सनातनियों के संपर्क में आए, यानी उस समय के भारतीय खगोल शास्त्रियों के संपर्क में आए, तब सबसे पहले रोमन के राजा ने अपने कैलेंडर को 12 महीने का किया था। यह पहला अवसर था जब किसी विदेशी शासन में कोई कैलेंडर 12 मास का बनाया गया था, जबकि भारत में पंचांग के रूप में यह कैलेंडर पहले से ही 12 के चल रहे थे। यही तो हुई अभी की बात। यदि हम एवं पहले की बात भी करें तब भी हमारे यहाँ यह व्यवस्था लागू थी। यदि हम त्रेता युग में जाते हैं तो भगवान राम को 14 बरस का वनवास हुआ था। उस समय भी 12 महीनों का ही साल होता था। और यदि इसके थोड़ा पीछे की बात, यानी कि द्वापर युग की बात करें तो पांडवों को जो 12 वर्ष का गुप्तवास हुआ था, उस समय जब वह प्रकट हुए थे तो दुर्योधन ने इस पर काफ़ी विवाद किया था कि इनको अभी 12 वर्ष नहीं हुए हैं। तब जाकर भीष्म पितामह ने इसके लिए एक खगोल शास्त्रियों की, उस समय की विद्वानों की एक कमेटी बनाई थी। उस समिति ने यह निर्णय दिया था कि इनको 12 बरस हो गए हैं। उस दौर में भी एक साल में 12 महीने ही होते थे। यानी इससे स्पष्ट होता है कि विदेशियों के पास भले ही यह जानकारी ना रही हो कि साल में 12 महीने होते हैं और उन्होंने भले ही 500 साल पहले से बात को माना हो, लेकिन भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में, भारतवर्ष में यह बात बहुत पहले से जानकारी में थी कि साल में 12 महीने होते हैं, यानी कि 365 दिन होते हैं।